यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारा फिजिकल एजुकेशन के अंदर फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है, उसके अंदर आज हम करते हैं टूर्नामेंट्स के बारे में। सबसे पहले टूर्नामेंट होते क्या है कि जो पुराने युग से चला हुआ आया आता है कि स्पर्धा क्या होती है, प्रतियोगिता क्या होती है, उसके अंदर पार्टिसिपेट करना खिलाड़ियों का टूर्नामेंट कहलाता है। जैसे अपने स्कूल में कोई भी गेम्स वगैरह करवाते हैं, उसके अंदर बहुत सी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं और सभी टीमें अलग अलग इवेंट्स के अंदर भाग लेती है, उसी को टूर्नामेंट कहते हैं। तो टूर्नामेंट चार प्रकार के हैं: नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और चैलेंज टूर्नामेंट। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट टूर्नामेंट की बात करते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट आज आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले नॉकआउट टूर्नामेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं नॉकआउट टूर्नामेंट होता क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट वह टूर्नामेंट है जिसके अंदर जो टीम हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाती है। यानी जो भी टीमें पार्टिसिपेट करती हैं सभी आपस में खेलती हैं और जो टीम हार जाती है वह टूर्नामेंट से बाहर, इसी को नॉकआउट टूर्नामेंट बोला जाता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ और हानि आती है। नॉकआउट टूर्नामेंट के लाभ है कि इसके अंदर कम समय, रेफरीज कम, पैसा कम लगता है, ये कुछ इसके लाभ। हानियां ये है कि कोई भी टीम है अगर वह हार जाती है तो उसको, अगर कोई कमजोर टीम है जैसे उसी से फर्स्ट मैच हार जाती है जो भी बेस्ट टीम थी पिछले साल की, तो उसको नुकसान हो जाता है और समय की कम होती है, ये इनकी हानियां हैं। तो आज हम बात करते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट में फिक्सचर तैयार करने का। फिक्सचर तैयार करते हैं हम। सबसे पहले आपको ये लिखना 2, 4, 8, 16 और 32। अगर आपकी टीम इन संख्या में है, 2 की पावर में है, तो आप इनमें से किसी को भी वाइज नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आपकी इनमें से कोई और संख्या में है, सबसे पहले 2 होती है, ओड नंबर और इवन नंबर। तो अब हमें यह देखना है कि जो हमारे पास में टीम आई हुई है उनमें से इवन या ओड नंबर में कौन सी में संख्या है। तो इसमें अब हम ये देखते हैं, सबसे पहले आपको इवन नंबर में टूर्नामेंट करवाया जाएगा कि इवन नंबर में अगर आपके पास में टीमें हैं, इवन नंबर है जैसे जो 2 से पूरा भाग हो जाएगी, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ऐसे। अगर ये 2 से पूरा भाग हो जाए उसको इवन नंबर बोला जाता है। और इवन नंबर जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9, 11, 13, 15, अगर इसके अंदर नंबर आए, टीम में नंबर आए, तो वो ओड नंबर है। तो आपके पास सबसे पहले बात आती है कि इवन नंबर में सपोज कीजिए आपके पास में कितनी टीमें हैं, आप बताएं। जैसे हम सपोज करते हैं, हम ले लेते हैं 20 टीम, हमारे पास में टीम है 20। तो 20 टीमें हैं, इसके लिए हमें एक फिक्सचर तैयार करना है। तो इसकी देखिए, सबसे पहले हमारे पास में 20 टीम है, ठीक है। तो टोटल मैच कितने होंगे? अगर हमारे पास में 20 टीमें हैं तो टोटल मैच निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है n-1। n होती है हमारे पास में नंबर ऑफ टीम कि हमारे पास में कितनी टीम्स हैं। तो कितने टीम्स हमारे पास में 20, तो 20 माइनस 1 तो कितने होंगे 19। तो हमारे पास में मैचों की संख्या है 19, टीम है हमारे पास में 20 और मैच होंगे 19। उसके बाद में फॉर्मूला लगता है कि टोटल यानी अपर पार्ट ऑफ टीम, कि अपर पार्ट में कितनी टीमें आएंगी। सबसे पहले हम जो भी भाग है 2 में डिवाइड करते हैं, ए पार्ट में या बी पार्ट में। तो सबसे पहले अपर पार्ट ऑफ टीम के लिए फॉर्मूला है कि n+1/2 नंबर ऑफ टीम +1/2।
सॉरी, अगर आपके पास में ये फॉर्मूला लगता है ओड नंबर में, ये होता है ओड नंबर में, अगर आपके पास में टीम संख्या ओड नंबर में हो तो। अगर आपके पास में जैसे टीम संख्या है इवन नंबर में, तो इवन नंबर में फॉर्मूला लगता है n/2। n हमारे पास में 20/2 10 टीम अपर पार्ट में आएगी। इसी प्रकार लोअर पार्ट ऑफ टीम, लोअर पार्ट में लिखते हैं n/2, तो 20/2 10, तो 10 ऊपर और 10 नीचे, ये टीमें आएंगी आपके पास में। अब आती है हमारे पास में कि 22 की संख्या कितनी है। अब 22 निकालने के हमें 2 की पावर देखनी पड़ेगी। 2 की पावर में हमारी जो संख्या है वो किस में आती है, तो जो हमारी 20 है, देखिए 2, 4, 8, 16 आएगी में नहीं आएगी, तो हमारी जो 20 संख्या वो किसमें आएगी 32 में। 32 के अंदर जो हमारी टीम संख्या है ये आएगी। तो अब 22 निकालने के लिए हम 22, तो 32 माइनस 20 कितने बच गई 12/22 दी जाएगी। अब ये 12/22 दी जाएगी, तो 12/22 हमें ये नहीं पता कि कहाँ देनी है, भाई कौन सी टीम को मिलेगी, इसके लिए फॉर्मूला है कि कौन सी टीम को कहाँ 22 देनी है। इसके लिए आप सबसे पहले ये देखना है कि अपर पार्ट में कितनी 22 है, लोअर पार्ट में कितनी 22 है। तो अपर पार्ट के लिए अपर पार्ट ऑफ 22, तो NB/2, इसके लिए फॉर्मूला लगता है कि NB/2। n हमारे पास में नंबर ऑफ b बाय नंबर ऑफ 22 कितने हैं हमारे पास में, नंबर ऑफ 22 कितने हैं हमारे पास में 12, तो हम अपर पार्ट में 12/2 6, और इसी प्रकार लोअर पार्ट में बाय NB/2, तो इसी को 12/2 6 बाय अपर पार्ट में और 6 बाय लोअर पार्ट, ये 22 वगैरह दी जाती है। ठीक है, अब हम पिक्चर तैयार करते हैं। वैसे लिख देता हूं, अपर पार्ट लोअर पार्ट 22, याद रह जाएगी आपको, अपर पार्ट लोअर पार्ट। अब यहाँ संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हमने यहाँ संख्याएं ली, तो संख्या कितनी होगी हमारे पास में, टीम की संख्या 20, तो हमने यहाँ 20 संख्याएं लिख दी है। हाँ जी, तो अब देखिए सबसे पहले हमारे पास में इसको डिवाइड करते हैं 2 में। अपर पार्ट में कितनी टीम है हमारे पास में, कितनी टीम हमारे पास में 10, तो अपर पार्ट में यहां हम इसको हाफ डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास में अपर पार्ट, ये हमारे पास में लोअर पार्ट। ओके, अब ये देखते हैं कि अपर पार्ट में दोनों टीम संख्याएं आ गई। ठीक है, अब देखते हैं 22, टोटल हमारे पास में 12/22, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि 22D कहा जाता है। अब हमारे पास में 6/22 है अपर पार्ट में और 6/22 है लोअर पार्ट में, तो अब हम इनको 22 देते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट 22 मिलती है, जो टोटल टीम्स को मिलती है, फर्स्ट 22 मिलती है सबसे लास्ट टीम को, यानी जो हमारा लोअर पार्ट है इसकी सबसे लास्ट टीम को फर्स्ट 22 मिलती है।
उसके बाद में सेकंड वाइज मिलती है हमारा जो अपर पार्ट है इसकी फर्स्ट टीम को, फर्स्ट टीम को हमारे सेकंड वाइज, ये हमारी दूसरी वाइज। तीसरी वाइज मिलती है हमारी जो लोअर पार्ट है उसकी फर्स्ट टीम को, जो लोअर पार्ट है इसकी फर्स्ट टीम। और चौथी वाइज मिलती है अपर पार्ट की लास्ट टीम। चार वाई हमारे पास में हो चुके हैं। अब फिफ्थ वाई देखिए, जहां हमने फर्स्ट दी है आप कॉमन रख ले, जहां अगर आपके पास में फिफ्थ वाई देनी है, आगे भी देनी है कुछ, तो फिफ्थ को फर्स्ट मान लें और ऐसे ही कंटिन्यू वाई देते चलेंगे। जैसे फिफ्थ वाई है हमारी 19 को, तो यहाँ आ गई जो फर्स्ट फिफ्थ, फिर 6 7 बाई 8 बाई 8 बाई हो गए हमारे पास में। फिर दोबारा से एक को ही कॉमन मान ले, 9 10 11 और 12। अब हम काउंटिंग करते हैं कि हमारे पास में अपर पार्ट में कितनी बाइज है। अपर पार्ट में हमारे पास में बाइज है 6, ठीक है। तो याद रखिए 1 2 3 4 5 6 बाइज हमारे पास में अपर पार्ट में और 6 बाइज हमारे पास में लोअर पार्ट में। तो लोअर पार्ट में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 आ गया हमारे पास में। आगे बढ़िए, समझिए जरा। तो ये हमारे पास में फर्स्ट राउंड। एक राउंड आता है, इसमें मेंशन करना मैं भूल गया था, एक राउंड होता है कि हमारे पास में राउंड कितने होंगे। हमारे पास में अगर टोटल टीम 20 है, अगर हमारे पास में टोटल टीम 20 है तो राउंड कितने होंगे कि टोटल राउंड तैयार से आप टोटल राउंड ऐसे लिख सकते हैं। तो टोटल राउंड देखिए कि हमारे पास में जो 20 है 2 की कौन सी पावर में आता है, इनमें से 2 की कौन सी पावर में 20 आता है, तो इसको मल्टीप्लाई करते रहिए। 2 2 2 2 2 गुणी 4 गुणी 8 गुणी 16 में नहीं आता 16 में, तो 16 गुणी 32। तो हमारे पास में टोटल राउंड की संख्या कितनी होगी 5। तो हमारे पास में टोटल राउंड 5 होगा। अभी इसी प्रकार हम राउंड्स लिख लेते हैं। फर्स्ट, ये हमारे पास में सेकंड, ये हमारे पास में थर्ड, ये हमारे पास में फोर्थ और ये फिफ्थ। हमारे पास में 5 राउंड्स होंगे। अब हम मैच देखते हैं आपस में। जो फर्स्ट हमारा अपर पार्ट है उसके अंदर मैच किसके होंगे, 4 और 5 नंबर की जो टीम है, ये हमारे पास में टीम, जैसे हम 1 2 3 ऐसे नंबर में दी हुई है, आप इसको कोई नाम भी वगैरह लिख सकते हैं, ABC भी लिख सकते हैं, और इसको आप कोई नाम भी लिख सकते हैं इसी के भी, जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख सकते हैं। जैसे 22 डिस्ट्रिक्ट है तो हमारे पास में 20 है, तो आप अपने इसको डिस्ट्रिक्ट वगैरह के नाम भी दे सकते हैं, जैसे फतेहाबाद ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आपका मैच होगा 4 और 5 का और 6 और 7 का जो अपर पार्ट। लोअर पार्ट में मैच होंगे 14 15 16 17, यानी मैच वाली संख्या देखिए 1 2 3 और 4, यानी फर्स्ट राउंड के अंदर 4 मैच होंगे। हमारे पास में 4 मैच होंगे फर्स्ट राउंड के, हमारे पास में फर्स्ट राउंड। बाकी टीम्स को बाई होती है, एक विशेषाधिकार होता है। अगर आपके पास में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि बाइज क्या होती है, कुछ ऑप्शन वगैरह दे दी, तो बाइज होती है कि यह एक विशेषाधिकार दिया जाता है एक टीम को। वो जो टीम को बाई दी जाती है वह नेक्स्ट राउंड में अपना मैच खेलती है, फर्स्ट राउंड में उसका कोई मैच नहीं होता। अब देखिए जैसे फर्स्ट राउंड में इनके मैच नहीं हुए थे, तो अब जो बाई दी हुई है इनका आपस में मैच, ठीक है। 3 को बाई है तो 3 का मैच होगा जो टीम
4 और 5 में से जीतेगी। सपोज कीजिए आपने 4 और 5 में से 4 नंबर की टीम को आपने विनर कर दिया, ठीक है। 6 और 7 में से आपने 7 नंबर की टीम को विनर कर दिया। इसको काट हार दिए और ऐसे एक एक टीम को हम अपने आप ही हरा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड राउंड, उसके बाद में थर्ड राउंड आ जाता है। थर्ड राउंड के बाद में फोर्थ राउंड। जो फोर्थ राउंड होता है हमारा सेमीफाइनल होता है और फिफ्थ राउंड हमारा फाइनल होता है। अब देखिए आपके पास में टोटल मैच कितने हैं, 19 है। तो मैच देखिए 19 बैठते हैं क्या, 1 2 3 4 मैच हुए थे फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड की बात आती है 5 6 7 8 9 10 11 12। सेकंड राउंड में हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच है, जिसको प्री क्वार्टर फाइनल बोला जाता है। उसके बाद में 12 13 13 14 15 16 4 मैच होंगे हमारे। उसके बाद में सेमीफाइनल आ जाता है, जिसको फोर्थ राउंड बोला जाता है। 17 18 और फाइनल मैच 19। टोटल हमारे पास में 19 मैच होंगे। टोटल कितने हमारे पास में 19 मैच निकाले गए थे। टोटल टीम कितने हमारे पास में 20 टीम हमारे पास में मैच हुए 19 मैच आपके यहाँ। अब इनमें से आपने ही विजेता घोषित करना है एक टीम को। जो टीमें आपके जैसे टूर्नामेंट्स के अंदर आती है वो तो अपने जो भी जीतती है वो चली जाती है। इसके अंदर आपने अपने तरीके से एक टीम को विजेता करना है। जैसे इन बार आते जाए, लास्ट में क्या था, इस राउंड में से 5 टीमें हैं जैसे फर्स्ट क्वार्टर, इसमें से आपने सपोज कीजिए 4 नंबर की टीम फाइनल में उतरा। यहां आपका मैच था 4 का और 1 का, यहां था 4, ठीक है। अब नीचे वाले क्वार्टर में से आपने 10 टीम को यहां उतारा, यानी सेमीफाइनल में 4 और 10 नंबर की टीम, और यहां से भी आप एक टीम को यहां ले जाएं, जैसे 12 को ले जाएं यहां से और यहां से 20, यानी ये 4 टीमें हमारे पास में सेमीफाइनल में पहुंची अपनी दूसरी टीमों को पराजित कर। अब इन 4 में से मैच होगा, जैसे इसका और इसका मैच हुआ, इसमें क्या किया, सेमीफाइनल में, ये फाइनल में पहुंच गई, 4 की टीम जीत गई। 12 और 20 का मैच हुआ, इसमें से आपने 20 नंबर की टीम जीत गई, 20 नंबर की टीम फाइनल में पहुंच गई। अब आपके पास में 2 टीमें फाइनल में हैं, 4 और 20। अब आती है ये तो फर्स्ट और सेकंड आ जाएंगे, इसके बाद में आती है थर्ड और फोर्थ के लिए भी मैच करवाए जाते हैं। अब हमारे पास में जो सेमीफाइनल में टीमें पहुंची हैं उनमें से जो आ चुकी है, जैसे 10 नंबर की टीम और 12 नंबर की टीम आ रही है, तो इन दोनों के बीच में थर्ड और फोर्थ के लिए मैच करवाया जाता है। अब सपोज कीजिए 12 नंबर की जो टीम है वह थर्ड आ गई और ये फोर्थ। इस प्रकार हम, और 4 और 20 में से फाइनल मैच हुआ, इसमें से 4 नंबर की टीम फर्स्ट और ये सेकंड। इस प्रकार हम एक नॉकआउट टूर्नामेंट के मेथड के तौर पर हम इवन नंबर में, जब आपके पास में इवन नंबर में कोई टीम संख्या हो तो आप इस तरह से इस पिक्चर को तैयार कर सकते हैं। आपके जो एग्जाम है, एनुअल एग्जाम होंगे जब भी, या प्री बोर्ड एग्जाम होंगे, उनके अंदर ये 5 नंबर का क्वेश्चन पर कंप्लीट आएगा ही आएगा, श्योर है कि 5 नंबर का ये एक मेथड आता ही आता है। ये 4 टूर्नामेंट है, 4 प्रकार के हमारे, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट। आज आपको बताया गया कि नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या है कि जो भी टीम हार गई वह टूर्नामेंट से बाहर। जैसे 4 और 5 का मैच हुआ था तो 5 नंबर की टीम हार गई, ये अपने घर पे चली गई, ये हार। इस प्रकार हम एक पिक्चर को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कल करवाएंगे हम इसी के तौर पर, अगर आपके पास में ओड नंबर में संख्या हो। आज का टॉपिक है कि आपके पास में इवन नंबर में कोई संख्या है तो आप इस प्रकार से पिक्चर तैयार करके आप कितने भी टूर्नामेंट में, कितनी भी टीमें आई हुई है टूर्नामेंट में, आप एक पिक्चर के माध्यम से उस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। एक पिक्चर ही ऐसा माध्यम है जिसके तौर पर हम टूर्नामेंट में जो भी टीम्स वगैरह आती है उनको मैच वगैरह करवाए जा सकते हैं। तो
देखिए विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक था कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, इसके क्या महत्व है, नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर एक फिक्सर तैयार कीजिए। तो आपने 20 का मैंने कर दिया 20 टीम्स का, तो आपने अपने रफ नोटबुक पे या पेपर पे कोई भी इवन नंबर में कोई भी संख्या ले, 22 ले, 24 ले, 26 ले, 28 ले, 30 ले, 32 ले, 34 ले। अगर 34 आप टीम की संख्या लेते हैं तो अगली संख्या में पहुंच जाएगी 32 के बाद में 64। अगर आपके पास में 34 टीमें आती हैं तो वह 64 की संख्या में पहुंच जाएगी। ये इनकी पावर आपने सबसे पहले नोटबुक के ऊपर याद रखनी है और लिखनी भी है कि आपके पास में संख्याएं किसमें होती हैं। अगर इन 2 की पावर में आपके पास में संख्या है तो आप अपने एक फिक्सर से तैयार कर सकते हैं। वेरी आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फिक्सर बड़ा अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कैसे भी, अभी ऑनलाइन जो मीटिंग भी शुरू होगी, जो मीटिंग अभी आपकी 1 मई से लगभग स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उसके अंदर भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आपने सभी फिक्सर इसी प्रकार से तैयार करने हैं। और आज फर्स्ट आपका नॉकआउट टूर्नामेंट, तो इसको आप अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छे तरीके से रेडी करें। धन्यवाद।